आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। समाचार तरंग के सभी श्रोताओं का मैं शीला चावला स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि केंद्र सरकार की ओर से जनजातीय क्षेत्र के लोगों को बढ़ावा देने, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में इस समुदाय के कल्याण के लिए, उन्हें संबल देने के लिए प्रधानमंत्री वन धन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य जनजाति समुदाय द्वारा वन क्षेत्र में पैदा की जाने वाली लघु वन कृषि, औषधीय और उद्यानिकी उपज का अच्छा मूल्य दिलवाना है। ये योजना केंद्र सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। इसके अंतर्गत ट्राइफेड राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष सहकारी संस्था है और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग राज्य स्तर पर नोडल विभाग के रूप में काम करते हैं। इसी योजना के बारे में और आदिवासियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए केंद्र सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा क्या प्रयास चल रहे हैं, इन्हीं सब पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे समक्ष मेहमान हैं श्री संदीप शर्मा। आप ट्राइफेड के क्षेत्रीय प्रबंधक हैं। संदीप जी, आपका आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। श्रोताओं, आज की इस विशेष बातचीत में न्यूज रूम से मेरी सहयोगी रितिका गुप्ता भी साथ हैं। नमस्कार संदीप जी, हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जनजाति उत्थान के लिए वन धन उपज योजना और इसी तरह की और जो दूसरी योजनाएं हैं, उन पर किस तरह से काम चल रहा है हमारे पूरे प्रदेश में। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज मुझे इस स्टूडियो में इस वंदन योजना के बारे में कुछ बातें बताने के लिए आमंत्रण दिया। इसका मैं आपसे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आपको सबसे पहले इसमें ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान राज्य के अंदर वंदन विकास केंद्र जो कि 479 सैंक्शन हो चुके हैं, इस योजना में टोटल 7,322 SHG स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा चुका है। जैसे मैम आपने आपका एक क्वेश्चन अराइज हुआ है, इसमें एक वंदन विकास केंद्र के अंदर 300 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया जाता है ग्राउंड पे। इसमें 15 स्वयं सहायता समूह में ये डिवाइडेड होता है। एक स्वयं सहायता समूह में एक स्वयं सहायता समूह में 20 मेंबर्स होते हैं जी। एक वंदन विकास केंद्र को हम 15 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल ग्रांट देते हैं। इसमें 10 लाख रुपए टूल किट के लिए है और 5 लाख रुपए रॉ मटेरियल, ट्रेनिंग एंड अदर कंपोनेंट्स के लिए होता है जी। इस योजना में जो प्रोडक्ट उत्पाद बनाए जाते हैं वो वहाँ के जनजाति भाई द्वारा जो लोकली अवेलेबल होते हैं, वो चाहे से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो या फिर एग्रीकल्चर गुड्स हो, जैसे शहद हुआ, महुआ हुआ, हल्दी हुआ, गुलाल हुआ, ऐसे प्रोडक्ट को इस वंदन योजना में शामिल किया गया है। ये राजस्थान में जो हमारी जो TSP एरिया हैं, जनजाति विशेष क्षेत्र जैसे उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, बारा और झालावाड़ जी, तो इसमें ये योजनाओं को अभी संचालित किया जा रहा है। आपने अभी जैसे बात की कि आप आदिवासी लोगों को विशेष उत्पाद भी उनकी उपज से तैयार करवाते हैं, तो यही पूछना चाहेंगे कि इस तरह के लिए क्या कोई प्रशिक्षण होता है, और प्रशिक्षण अगर होता है तो हमारे जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो कहाँ पे संपर्क करें इस योजना से जुड़ने के लिए और प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, इस सब को लेने के लिए। मैम, मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगा कि जो प्रशिक्षण वगैरह है, ये जैसे ही वंदन विकास का गठन होता है
तो जो स्टेट गवर्नमेंट का नोडल डिपार्टमेंट होता है, जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग है जी। और जो राज संघ है ये हमारी स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, इसके द्वारा इस धरातल पे उतारा जाता है जी। सो ये जो वंदन सैंक्शन होते हैं वो इन्हीं के हैंड से प्रपोजल आते हैं और उसके बाद में ट्राइफेड और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इनको अप्रूव करते हैं। जैसे ही अप्रूवल आती है हम इनको फंड ट्रांसफर कर देते हैं और इन वंदन योजना के जो एक बेनिफिशियरी जो 300 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है उसका एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया जाता है। इसमें ये 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं, जिसमें से जैसे 10 लाख रुपए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 10 लाख रुपए मशीनरी के लिए होते हैं, 5 लाख रुपए रॉ मटेरियल जो वहाँ अवेलेबल होता है और ट्रेनिंग्स के लिए होते हैं। इसके लिए मास्टर ट्रेनर वगैरह का चयन किया जाता है। जो मास्टर ट्रेनर वगैरह चयन करने का काम है वो राज संघ के हैंड से होता है। स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं इसमें और उनके अकाउंट में डायरेक्ट राशि ट्रांसफर कर दी जाती है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि योजना की जो बेनिफिशियरी हैं वो इस लाभ को, इस वंदन विकास जो योजना है इससे जुड़ने के लिए इनिशियली किस तरह से प्रयास करे, उन्हें क्या क्या करना होगा, क्या क्या स्टेप होते हैं? मैम इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लाभार्थी जो सिलेक्शन का काम होता है वो स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो कि राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड राज संघ है, इनके जो अधिकारी वगैरह होते हैं ये वहाँ पे ग्राउंड पे जाके एक ब्लॉक डिसाइड कर लेते हैं कि इस ब्लॉक से ये वंदन सैंक्शन करना है या करना होगा और वहाँ के बेनिफिशरीज को वहाँ से पिक किया जाता है। तो इन लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जो स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और स्टेट नोडल डिपार्टमेंट जो जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग है, इनके अधिकारी बाकायदा ग्राउंड लेवल पे जाके उन बेनिफिशरीज का सिलेक्शन करते हैं। क्या क्राइटेरिया रहता है उनके चयन का? मैम ऐसे कोई स्पेसिफाइड क्राइटेरिया नहीं होता है। जैसे सपोज दैट कोई गांव है, वहाँ पे जैसे 300 मेंबर्स का हमारा ये क्राइटेरिया है एक वंदन के लिए। तो एक गांव में हम जैसे गए कि वहाँ पे 200 लाभार्थी हैं जिनको कोई रोजगार वगैरह नहीं है और वहाँ पे कुछ ऐसे उत्पाद उनके द्वारा बनाए जा रहे हैं जिनको देश विदेश में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उनको उत्पादों को बेचा जा सकता है। तो उनको ये स्टेट गवर्नमेंट के SIA और SND डिपार्टमेंट के एंड से सेलेक्ट किया जाता है। जी संदीप जी, मैं इसी से जुड़ा एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि ये योजना क्या केवल आदिवासी भाइयों के लिए है? क्या इसमें महिलाओं के लिए भी किसी तरह के प्रावधान हैं? और दूसरे सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि आदिवासी समुदाय जो है वो समाज की मुख्य धारा से एक तरह से हम कहें कि जुड़ा हुआ नहीं है, तो वहां तक पहुंचने के लिए और उनके क्षेत्रों से उन्हें निकाल के और काम करने के लिए प्रेरित करना और इन सब चीजों के लिए आप लोग किस तरह से काम करते हैं? मैम आपको मैं इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि केवल भाई हो बहन नहीं हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकते हैं जी। और इस योजना को लागू करने का यही उद्देश्य है हमारा कि इनके जो उत्थान का है और मुख्य धारा से जोड़ने का काम इस योजना के द्वारा किया जा रहा है। संदीप जी, वंदन विकास योजना के तहत राजस्थान में अब तक कितना काम हो चुका है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मैम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान में 479 वंदन विकास केंद्रों का गठन किया गया है। इसमें एक वंदन को जैसे हम 15 लाख रुपए देते हैं तो टोटल स्टेट गवर्नमेंट के जो नोडल डिपार्टमेंट है हम उसको 71 करोड़ रुपए देने का हमारा प्रावधान है। उसमें से करीबन 37 करोड़ रुपए हम जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग और राज संघ को ट्रांसफर कर चुके हैं। वंदन विकास केंद्र के अलावा जनजातीय मंत्रालय और ट्राइफेड की एक और योजना है MSP फॉर MFP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्राइफेड के हैंड से हर राज्य को एक अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है फॉर खरीदी के लिए। जो MSP या MFP के जो प्रोडक्ट होते हैं, MFP के प्रोडक्ट को MSP प्राइस पे खरीदने के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदने के लिए राजस्थान में करीबन जैसे 20 लाख रुपए का हम ट्रांसफर कर चुके हैं जी। इसके अलावा जो राजस्थान में MSP फॉर MFP के जो उत्पाद हैं वो है महुआ बीज, महुआ फूल, जंगली शहद, चिरौंजी पोंड, करंज, नीम बीज, पुआड़, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो MSP फॉर MFP पे हैं
और इनको केंद्र सरकार के माध्यम के फंड ट्रांसफर के माध्यम से राज्य संघ के द्वारा इनको प्रोक्यूरमेंट किया जाता है। इसके साथ ही इस योजना से भी इनको एक रोजगार मिलता है कि जो बिचौलियों वाला जो काम है वो इस योजना के द्वारा समाप्त किया जा रहा है। श्रोताओं, हमने कुछ बेनिफिशरीज से भी बात की है जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया है। हम आप तक उनकी बात भी पहुंचाना चाहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम दीपिका है, गांव का नाम सुल्तानी खिरवाड़ा है। महालक्ष्मी वंदन केंद्र, उसमें हल्दी पाउडर मसाला ये काम चल रहा है। 300 महिला उसमें काम कर रही, उसमें से मैं सदस्य हूँ, उसमें मैं भी काम कर रही हूँ। आप सभी को नमस्ते, मेरा नाम जोशोदा पुजारी, मगवास क्लस्ट में श्रीनाथ वंदन केंद्र मगवास जगह, जिसमें 300 परिवार की महिला जुड़ी हुई है, जिसमें हमने 43 महिला की ट्रेनिंग करवाई और अभी हर्बल गुलाल का काम चल रहा है। 2 वर्ष में हमने 13 लाख का लगभग हर्बल गुलाल बेचा, जिसमें 5.5 लाख का प्रॉफिट हुआ और अभी हमारा हर्बल गुलाल का काम बहुत अच्छे से चल रहा है। सभी को धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते, मेरा नाम ललिता कुमावत, गांव सुल्तानी खिरवाड़ा में वंदन केंद्र चालू किया गया है। महालक्ष्मी वंदन केंद्र सुल्तानी खिरवाड़ा। वंदन केंद्र में मेरा पद सचिव है, उसमें 300 महिला जुड़ी हुई है। 300 महिला में से 30 महिला की ट्रेनिंग हुई, उसमें से अभी हम मसाले पे काम कर रहे हैं सभी महिला। उसमें मतलब हल्दी है, धनिया है, मिर्ची है, जीरा है, गरम मसाला है। फिर हमने 2,30,000 का मसाला खरीद दिया है, उसमें से 46,000 का हमारे महिला को प्रॉफिट हो गया है, इसलिए हमारे अच्छे से अभी मसाला चल रहा है। मेरा नाम दुर्गा सुथार है और मेरे वंदन विकास केंद्र का नाम श्रीनाथ विकास केंद्र, जिसमें हमारे यहाँ पर हर्बल गुलाल का काम चालू किया गया था। उसमें 300 परिवार जुड़े हुए हैं और हमारे यहाँ से 30 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई थी। उसमें से महिलाओं ने हर्बल गुलाल बनाया और 13 लाख का बेचा, उसमें से 5.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। आप सभी को धन्यवाद। संदीप जी, रेडियो की पहुंच लगभग पूरे देश तक है और हमारे रेडियो ऐप न्यूज ऑन एयर के माध्यम से लोगों की मोबाइल तक हम पहुंच रहे हैं। तो आप हमारे आदिवासी समुदाय और प्रदेश के अन्य लोग जो उन तक पहुंच सकते हैं, उन सब के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम, मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि जो वंदन विकास योजना है, जो प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है कि जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं जो रिमोट एरिया में रहते हैं, उन्हीं के प्रोडक्ट को वो बनाएं और उनको मार्केट में एक मुख्य धारा से रूप में जुड़ने का काम करें। सो मैं आपके आज इस स्टूडियो में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी जनजातीय भाई बहन हैं, चाहे से वो वंदन विकास केंद्र के बेनिफिशरी जो या किसी दूसरे अस्सिल प्रोडक्ट बनाते हो, उनको अगर आपके कोई बनाते हैं तो ट्राइफेड क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में है, यहाँ पे आप आके संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा सब कैंप ऑफिस भी है उदयपुर में, वहाँ पे हमारे अधिकारी बैठते हैं, वहाँ भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि ये प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि इन आदिवासी भाई बहनों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। सो हम ये आपसे इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जितना हम एफर्ट दिखा रहे हैं उतना आपके हैंड से भी एफर्ट दिखाएं, जिससे आपके ये जो मुख्य धारा में आने का काम है वो जल्दी से जल्दी। संदीप जी, आपने आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम के लिए अपना अमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम। श्रोताओं, अब मुझे इजाजत दीजिए। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग दिया हितेश बैरवा ने, संपादक मनीष मीणा, सुदर्शन नाहर और प्रस्तुतकर्ता राम खिलाड़ी मीणा।